दिल में हम तमन्नाए जियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफा ही की बदौलत लेके आए। जो दिल में हम तमन्नाए जियारत लेके आए हैं, जो दिल में हम तमन्नाए जियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफा ही की बदौलत लेके आए हैं। और मदीने का तसव्वुर बस चुका है ज़हन में रिज़वा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए। मदीने का तसव्वुर बस चुका है ज़हन में रिज़वा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। बहुत पहले एक शायर ने शेर कहा था कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। सोच बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। एक प्रोफेसर की एक बात मुझे याद आती है। वो बयान करता है कि कुम्हार मिट्टी का बना रहा था कोई आइटम, उसके दिल में ख्याल आया लाओ हुक्के का मौसम है, हुक्का बना। सुने जरा, उसने हुक्का बनाना शुरू कर दिया। इतनी देर में घर से उसकी बीवी निकलती है। उसने अपने शौहर से कहा क्या बना रहे हो? कहा हुक्का बना रहा हूँ, मौसम हुक्के का है, लोग खरीदेंगे। उसकी बीवी ने कहा क्या हुक्का बना रहे हो? हुक्का बनाओगे, इसके अंदर लोग पानी डालेंगे, वो खोलेगा, उसके अंदर तंबाकू डालेंगे, फिर वो आग डालेंगे, नीचे से भी वो खोलते पानी में ये मिट्टी जलेगी, ऊपर से भी आग में जलेगी। क्या ही अच्छा होता, गर्मी आ रही है, तुम घड़े बनाते। घड़े बनाते तो घड़े भी खूब बिकेंगे। अब लोग घड़े खरीदेंगे, उसमें पानी रखेंगे, फिर उसको पिएंगे। उसकी बीवी की जो बात आई तो उसकी सोच बदल गई। वहीं से मिट्टी का रुख उसने घड़े की तरफ कर दिया। जैसे ही घड़े की तरफ किया तो मिट्टी से आवाज आई, भाई बना तुम क्या रहे थे हुक्का, और बनाने क्या लगे? तो उस कुम्हार ने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे समझाया तो मेरी सोच बदल गई। क्या हुक्का बना रहा हूँ, वो पानी चिलम होगी, उसके अंदर आग जलेगी, नीचे पानी होगा, वो खोलेगा, तो बेहतर है कि मैं इसी मिट्टी से घड़ा बना लूं। तो मिट्टी ने कहा तेरी तो सोच बदली है, मेरी जिंदगी बदल गई। क्या कहा? तेरी सोच बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। क्या मतलब? जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। जरा बोल दे मत चलकर सुभान अल्लाह। अच्छा बोलना आता है तो इतना ही बोल दे, सोच बदलती है तो, अरे यार बोल दे, जिंदगी बदल जाती है। इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं यार। किसी वली का कहते नहीं, अल्लाह के वली का फैजान मिल जाए, तो फैजान से क्या मतलब है? जब किसी अल्लाह वाले का फैजान मिलता है तो ऐसा नहीं वो मालदार हो जाता है, वो दौलत मिल जाती है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, उसके अंदर हुस्न बढ़ जाता है, वो खूबसूरत हो जाता है। नहीं नहीं, जब किसी अल्लाह के वली का फैजान मिलता है तो उसकी सोच बदल जाती है। फैजान मिलने का मतलब यह है कि सोच वो दीनी सोच हो जाती है, दिल दुनिया से उचाट खाने लगता है। जैसे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है हजरत बहुत टेंशन में रहता हूँ, बड़ी परेशानियां हैं, उलझने हैं दिमाग में, कोई नुस्खा दे दीजिए, बता दीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मोहब्बत किया करो। जरा बोल दे सुभान अल्लाह यार। क्या कहा? मोहब्बत किया करो। कहा इलाज इससे ना हो तब? हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं नुस्खा तो यही है, इसकी मिकदार बढ़ाना पड़ेगी। आपने टेंशन दूर करने का सिर्फ एक ही नुस्खा है कि मोहब्बत किया करो। उनके मुर्शिद हैं बाबा फरीद गंशकर, उनकी एक बात सुन ले, फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूँ। एक शख्स कैंची लेकर आता है, कहा हुजूर ये तोहफा कबूल कर लीजिए। कैंची देखी, कहा साइड से रख दे। इतनी देर में एक शख्स सुई लेकर आया, कहा हुजूर ये तोहफा कबूल कीजिए। तो उसको दुआओं से नवाजा, अल्लाह तेरा भला करे। क्या कीमती तोहफा लाया है, क्या खूबसूरत तोहफा लाया है। तो उसने कहा कैंची लाने वाले ने, मैं इतना भारी आइटम लाया, सुई के कैंची के सामने सुई की क्या?
और मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा बाबा फरीद गंज शकर ने, और ये सुई लाया है, इसको दुआओं से नवाज रहे हैं। सुने जरा गौर से, बाबा फरीद फरमाते हैं, ये बता तू जो लेकर आया है ये काम क्या करती है? कहा ये काटने का काम करती है। और कहा ये जो तोहफा लेकर आया है जिसको सुई कहते हैं ये क्या काम करती है? कहा ये जोड़ने का काम करती है। बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं, मैं काटने नहीं आया हूं, लोगों को जोड़ने आया हूं। समझ गए ना? एक शेर याद कर लें कि हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं, हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। अगर आपके पास तालीम है और तालीम आला तालीम है, कसम खुदा की, तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। और अगर आपके पास तालीम नहीं है तो मारने से पहले मार दिए जाओगे। अल्लाह हम सबों को इल्म दीन और इल्म नाफे की बरकतों से माला माल फरमाए। मैं अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूँ, वो शेर में पढ़ता हूँ नात का कि जो दिल में हम तमन्नाए ज़ियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफ़ा ही की बदौलत लेके आए हैं। भाई कारी अतीक साहब क़िबला, भाई हाफिज फरमूद साहब, भाई उवैस साहब, इन तमाम तरह हजरात के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। शायर हिंदुस्तान अकील सिद्दीकी साहब और अमन इकबाल साहब, अमन नूरी बरेलवी साहब, भाई हाफिज भूरा साहब शागल वो यहाँ मौजूद हैं। इन तमाम तरह हजरात के हवाले से जो दिल में हम तमन्नाए ज़ियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफ़ा ही, भाई वसीम साहब माशाअल्लाह, जो दिल में हम तमन्नाए ज़ियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफ़ा ही की बदौलत लेके आए हैं। मदीने का तसव्वुर बस चुका है ज़हन में रिज़वा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए, तेरी जन्नत में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।